याद होगा पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र क्या होता है और इसको कैसे सत्यापित किया जाता है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो कहता है कि कोई भी विद्युत द्विध्रुव है और यदि इस विद्युत द्विध्रुव को मानक अवस्था में अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाया जाए और यदि विद्युत क्षेत्र में लाकर इसे थीटा कोण पर रख दिया जाता है तो इस प्रक्रिया में जो भी कार्य किया जाता है वही इस विद्युत द्विध्रुव में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और इसे ही कहते हैं विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव को अनंत से मानक स्थिति में विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही उस विद्युत द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे उस विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव के विद्युत स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित किया जाता है और जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ समरूप विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें -q तथा +q आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं तथा इस विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है और यदि इसको अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाकर थीटा कोण से घुमाया जाता है तो हम लोग को निकालना है कि इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो कह सकते हैं कि मान लिया जाए एक विद्युत द्विध्रुव है, तो आपको पता है कि यदि इस विद्युत द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाया जाए तो घुमाने में किया गया कार्य आप पढ़ चुके हैं कि W बराबर PE इंटू cos θ1 माइनस cos θ2 मान लिया जाए इक्वेशन फर्स्ट। चूंकि इसे मानक अवस्था में अनंत से लाते हैं तो यहाँ पर θ1 = 90 डिग्री और विद्युत क्षेत्र में लाकर थीटा कोण पर रखा जाता है अर्थात θ2 = थीटा। और यदि इस दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दिया जाए, यानी हम लोग कह सकते हैं कि θ1 तथा θ2 का मान समीकरण 1 में रखने पर और यदि इस वैल्यू को लिख दिया जाए तो W = PE इंटू cos θ1 के जगह 90 डिग्री माइनस cos θ2 के जगह अब आप कह सकते हैं कि cos 90 = 0। तो यहाँ नीचे W = PE इंटू 0 माइनस और यहाँ θ2 के जगह थीटा। और यदि इसको सही ढंग से लिखा जाए तो W = -PE cos θ। और आप जानते हैं कि यह किया गया कार्य ही विद्युत द्विध्रुव में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और विद्युत स्थितिज ऊर्जा को U से सूचित करते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा U = -PE cos θ, जहाँ U विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये था विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। जितना हो सके इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने को भी बोलें ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक्स।